ए जी। ओ जी, क्या बात है, आज एकदम किशोर कुमार हुए जा रहे हो। अरे बातें कुछ ऐसी है, सुनोगी तो आशा भोसले हुई जाओगी। जे बात। ए हमरे जितेंद्र, बोलो तो सही, खुशी के मारे लबलबा काहे रहे हो। अरे हमरी श्रीदेवी, आज हमको दिवाली का बोनस मिलने वाला है। जे बात, तभी हम सोचे ऐसे ललन टाप काहे बने हुए हो। हाँ इंदुमती, दिवाली का बोनस तो मिल ही रहा है और 6 महीने तक तो ओवर टाइम किए थे ना, वो पैसा भी मिल रहा है। वो भी पैसा मिल रहा है। ए जी। ओ जी, बात कहे नहीं कहेंगे तो मानोगी का? तो कहो। कितनी मेहनत करते हो, कितना ओवर टाइम भी करते हो। हाँ, और एक हम हैं कि हर समय तुम्हारे सामने कौन न कौन फरमाइश रख देते हैं, कभी ये चाहिए तो कभी वो चाहिए। पिया की प्यारी साड़ी को लेकर कितना झटक गए थे तुम। ए जी। ओ जी। हम भी एक बात कहें? अब ना ही कहोगे तो खाना थोड़ी ना पचेगा। इंदुमती, हम इतनी मेहनत करते किसके लिए हैं? किसके लिए? इस घर के लिए, तुम्हारे लिए, हमरे परिवार के लिए। अगर हमारी मेहनत का फल हमारा परिवार ही नहीं चखेगा तो क्या फायदा है इस मेहनत का? पता है, जब परिवार मेहनत का फल चखता है लेकिन उसकी मिठास घर के मुखिया को महसूस होती है। क्या बात कहे हो हमरे महात्मा, खुश हो गई हमारी आत्मा। अब जाओ, जल्दी से दफ्तर जाओ, उतनी ही जल्दी से घर वापस आओ। हम तुम्हारे लिए पिया की प्यारी साड़ी पहन के पाउडर लिपस्टिक लाली लगा के तैयार बैठेंगे। जब बात, तब तो हम साइकिल का पैडल दुगनी गति से मारकर घर आएंगे। लेकिन सुनो, ये जो दिवाली और ओवर टाइम का बोनस मिलेगा, हाँ, उससे तुमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए वो हम सोच के बताते हैं। पहले दफ्तर तो जाओ, वरना देर हो जाएगी, और देर हो गई तो दुगनी तेजी से पैदल मार के डाक खाने जाना होगा। अरे जाओ ना। अरे जा रहे हो ना? अरे जाओ तो। ठहरो ना। जाओ ना। जय बात। हे भगवान, सबको ऐसे ही पति देना और हमका भी ऐसे ही पति देना। हाय दैया, तुमका क्या है? सिर्फ हमका देना। चलो जाओ, पानी भरो, बढ़िया आई। चौरसिया, चाय पियोगे? हाँ, क्यों नहीं पियेंगे? तो आओ, बैठो। घनश्याम, 2 कड़क चाय पिलाओ। ये लीजिए भैया, आज सुत्तीलाल नहीं है क्या कि आप लोग यहाँ चाय पीने आए हो? अरे क्या करे, पता नहीं हैंगे आज सुबह से सुत्तीलाल कहाँ चला गया हैंगे। उसकी हाथ की चाय नसीब नहीं हुई हैंगे। हमारा नसीब ही खराब हैंगे। अरे नसीब तो हमारा खराब है कि आप लोग यहाँ चाय पीने आए हैं, क्योंकि आप लोग नगद तो देते नहीं हो और हम आज उधार देंगे नहीं, क्योंकि आज है बुधवार और आज हमारा बुद्धा देवी का व्रत है, इसलिए हम आप लोगों को आज उधार देंगे नहीं। हाँ, कल गुरुवार है, अगर कल आते तो कुछ बात होती गुरु। देखो गुरु, घनश्याम, हमको गुस्सा मत दिलाओ, वरना हम अभी इस जेब से नोट निकालकर तुम्हारे मुंह पे फेंक मारेंगे। इस जेब में नहीं हुआ तो क्या हुआ? इस जेब से नोट निकालकर तुम्हारे मुंह पे फेंक मारेंगे। अब कल मारेंगे, आज चाय पिलाओ। देखो, हम नगद खाने में विश्वास रखते हैं, उधार में नहीं, समझे? चौरसिया, 10 का नोट उधार दो, हम अभी इसके मुंह पे नगद फेंक मारते हैंगे। एलिजा, हमारी जेब में एक अठन्नी भी नहीं है। अठन्नी मांग भी कौन रहा हैंगे? अठन्नी फेंक मारेंगे तो इसके सर पे वो निकल आएगा, वो का गुमड़। हाँ, गुमड़। तुम 10 का नोट उधार दो। एलिजा, तुम्हें 10 का नोट उधार देने के लिए हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा। अब मामा होते तो इसे मारते कम, घसीटते ज्यादा। भाई घसीटते तो पिताजी थे। अरे मामा, आप? घनश्याम, हमें देख के तुम्हें लग गया भय, क्योंकि अब आ गया है तुम्हारा बुरा समय। वैसे बुरा समय तो पिताजी का आता था। समय यादव, पिताजी की चाय वाला दोस्त, वो हर समय आता था, लेकिन कभी भी समय पर नहीं आता था। एक दिन ऐसा समय आया कि समय लौट कर नहीं आया।
समय ने समय का साथ छोड़ दिया और पीडब्ल्यूडी वालों ने उसकी चाय का खोखा तोड़ दिया। अब तुम्हारा बुरा समय आ रहा है, वो देखो सबसे बुरा समय जा रहा है। ये तुम्हारा गैर कानूनी खोखा देंगे तोड़, क्योंकि इनका कोई नहीं है जोड़। अरे लल्लन जी, चाय पियेंगे? हाँ, तुम पिलाओगे तो क्यों नहीं पियेंगे? अरे हम क्या पिलाएंगे, घनश्याम पिला रहा है, वो भी फ्री में। फ्री में? नहीं पिलाओगे क्या? क्यों नहीं पिलाएंगे? आप लोग बैठिए बैठिए। आओ आओ। जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, आप बड़े खुश लग रहे हैंगे। भाई फ्री की चाय पीते हैं तो ये खुशी लगते हैं। अरे मामा तुम चुप रहो, बात क्या हैंगी हमको बताएंगे नहीं का? हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे ना भी बताएं तो क्या भाई, दिवाली आने वाली है, सरकारी कर्मचारियों को बोनस मिलने वाला है। लल्लन जी, आज से लेके 1 हफ्ते तक आप हम सभी को चाय पिलाएंगे, वो भी फ्री में। बाबा हमको पीडब्ल्यूडी जाने में देरी हो रही, हम जा रहे हैं। अरे हमारा गिलास कहाँ ले जा रहे हैं? अरे अच्छा हुआ सिर्फ ग्लास ले गए, वरना पूरा खोका उठा ले जाते। अरे सुत्तीलाल, तुम कहाँ चले गए थे यार? अरे एलिजा, आज हमारी मुंह बोली भौजी को मुंह बोला बेटा हुआ है, तो वही देखने गए थे। ये मुंह बोला बेटा क्या होता हैंगे? अरे जिस बेटे को मुंह से बोल दो बेटा, वही मुंह बोला बेटा। हाँ मामा, उन्होंने उसे गोद ले लिया है। भाई गोद तो पिताजी लेते थे, जैसे हमने एलिजा को ले लिया। ये हमारे दोस्त भी हैं और हमारे बेटे भी। आओ बेटा। आओ पापा, मामा, तुम हमारे सच्चे दोस्त हैंगे। ये चौरासियों को क्या हो गया हैंगे? आओ देखें। चलो। अरे चौरसिया, अरे चौरसिया, तुम ऐसे उदास काहे बैठे हैंगे? तुमको क्या हो गया हैंगे? एलिजा, तुम दोनों की दोस्ती देखकर आज हमें हमारा बचपन का दोस्त लखन याद आ गया। हमारा वो सच्चा और पक्का दोस्त था। हम साथ पढ़ते, साथ खाते, साथ पीते और साथ शैतानी करते थे। हमारा और उसका साथ ऐसा था जैसे दाल और रोटी का होता है, जैसे फीता और चोटी का होता है, जैसे एक तकिया 2 सर, एक कौवा 2 पर, जैसे एक सूंड 1 हाथी, जैसे एक बारात 1 बाराती, जैसे बीजी भैया और हम हैं साथी। लेकिन चौरसिया, तुम्हारा वो दोस्त अभी है कहाँ? बचपन में बाढ़ आ गई थी गांव में, सब बिछड़ गए। पता नहीं अभी वो कहाँ है भी या नहीं? नहीं मतलब कहाँ है? अब उससे मिले इतना अरसा बीत गया है कि अगर वो सामने भी आ जाए तो पहचान ना पाए। पता है मामा एलिजा, हमारी जोड़ी शोले फिल्म के जय और वीरू की तरह थी। हम दोनों ने 10 बार देखी थी वो फिल्म। हम दोनों शोले फिल्म का वो गाना हमेशा गाते थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। भाई साथ तो पिताजी नहीं छोड़ते थे। पिताजी के सामने जो भी आता था पिताजी उसके साथ चल देते थे। एक बार तो पिताजी धोबन के साथ चले गए। अम्मा पूरे गांव में पिताजी को ढूंढती रही। बाद में पता लगा पिताजी धोबन के साथ धोबी घाट पर कपड़े धो रहे थे। फिर अम्मा ने पिताजी को खूब धोया। अरे मामा तुम चुप रहो। चौरसिया, तुम चिंता मत करो, कभी ना कभी तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिल ही जाएगा। बड़ा दिल होता है अपने दोस्त लखन से मिलने का। सोचते हैं गांव जाके उसकी तलाश करेंगे। अरे तलाश तो हम कर रहे हैं। ये बताओ तुम लोग कि कोनो खतरनाक, खूंखार, छोटे कद का एक चोट टाइप का आदमी को जाते हुए देखे हैं? लल्लन जी की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ देखे हैंगे। कहाँ गया हूँ? अब पीडब्ल्यूडी गए हैंगे।
PWD, इसका मतलब कि वो चोरी बार PWD में चोरी करेगा। का उन्होंने चोरी की हैंगी? हाँ, अरे उन्होंने दीदी के लड्डू भी तो चुराए थे। हाँ? अरे वो बहुत लेकिन तुमको उसके बारे में ये सब कैसे पता चला कि वो PWD में गया है? अरे वो इनकी जीजाजी के वाइफ के जीजाजी हैं। हो, तो तुम उस चोर के रिश्तेदार हो? ए होशियार, खबरदार। जी सरकार। पकड़ो ना इसको। ले चलो थाने में। चार डंडा पड़ेगा ना इसको, तब ये खुद बताएगा कि इसका जीजाजी का जीजाजी मतलब वो चोरवा कहाँ पे है। ले चलो इसे। अरे हमको कहाँ ले जा रहे हैंगे? हमने कहा क्या हैंगे? अरे मामा हमको बचाओ। मामा? ए, तुम इसका मामा है? अरे पकड़ी रिश्तेदार को भी, ले चलो इसको भी। अरे सुत्ती भैया बचाओ। भैया, अरे रिश्तेदार को भी पकड़, चल इसको भी ले चलते समय को भी। कहाँ ले जा रहे हैं हमारे पति को? पति को? सब लोग उस चोरवा का रिश्तेदार है। ले चलो सब रिश्तेदार। अरे रुकिए इंस्पेक्टर साहब, दरअसल आपको गलत फहमी हुई है। ये जो है ना, ये पूरे लापतागंज के मामा है, और चाहे तो आप भी इन्हें मामा कह सकते हैं। और ये एलिजा है, वो सुत्ती है, वो मिर्चा है, और ये आपस में कोई एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं है। और दरअसल जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो चोर जैसे दिखते हैं, लेकिन चोर है नहीं, बल्कि वो PWD में काम करते हैं, और उनका नाम लल्लन जी है, और वो अभी यहाँ से गए हैं। अरे लेकिन जिसको हम पकड़ने आए हैं उसका नाम लल्लन नहीं, जीतू शिवहरे, और वो एक नंबर का चोर है। बड़े मुश्किल से हमारे हाथ में आया था, लेकिन फिर ही बार चकमा देकर वो भाग गया। देखो, तुम लोग को अगर वो आदमी या फिर कोनो संदिग्ध आदमी नजर आए तो हमको तुरंत खबर करिएगा। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता हम उसको ढूंढते रहेंगे। खबरदार होशियार। जी सरकार। चलो रो यहाँ से, यहाँ नहीं मिलेगा वो। लापतागंज में चोर? लेकिन भाई अगर पुलिस ने कहा है तो सावधान तो रहना पड़ेगा। पता नहीं चोर कहीं आसपास ही छिपा हो। वो भी जीतू शिवहरे। जब तक पुलिस हमें लापतागंज के आसपास गांवों में ढूंढे, तब तक लापतागंज सही जगह है छुपने के लिए, चाहे हमें भेष ही क्यों ना बदलना पड़े। अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। काहे बहन, कुछ खरीदना था क्या? आठाना काट के। आठाना काट के क्या खरीदेंगे तुम्हारी दुकान में? उस सोने के कंगन जो खरीदे थे ना, उस पर पॉलिश लगवानी थी। अगले महीने हम बुआ के लड़के की शादी में जाने वाले हैं ना, वही पहन के जाएंगे। जाना, जरूर जाना। हाँ जाएंगे। अभी हम बाहर जा रहे हैं, बाद में मुकुंदी बाबू को कंगन के साथ भिजवा देना दुकान पर, हम पॉलिश करके भिजवा देंगे आठाना काट के। जे बात। सुनो, वैसे पूछ रही थी तो हम बता दे, हम बरेली गए थे। बरेली गए थे? हाँ। अच्छा, वो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वो बरेली? हाँ, पर ये नकली वाला नहीं, असली वाला झुमका लाने बरेली गए थे। ए सोनामल भैया, ये नकली असली से कौनो कम नहीं, अगर खो जाए तो कौनो कम नहीं है, समझे का? बहन, कब तक ये सोने के पानी चढ़े हुए झुमके पहनोगी? हम असली वाला झुमका लाए हैं बरेली से, 24 कैरेट खरे सोने का। कहो तो दिखा दे। अब अरे देख लो। नहीं नहीं, जब खरीदने नहीं है तो देखने का क्या फायदा? बहन, आप किसी की शादी में जाती हो तो दुल्हन को अपने घर लाती हो क्या? हाँ? देख लो, देखने के कोई पैसे नहीं लगेंगे। ये देखो। नहीं, रहने दो। देख लो ना। तो अरे रहने दो, ना ही देखने हैं। हाय दिया, क्या बात है। ये झुमके तो झन्नाटेदार है। देखा, पसंद आ गए, तुम्हारे मन को भागे। अब पहन के देख लो। नहीं, रहने दो।
बहन हम कह रहे हैं शादी में ये झुमका कंगन के साथ पहनोगी ना तो लोग कह उठेंगे वाह क्या झुमका है। अच्छा वैसे ये है कितने के? बहन सिर्फ 15,000 के। 15,000 के? हाँ। अरे हमरी श्रीदेवी, आज हमको दिवाली का बोनस मिलने वाला है। ये बात, तभी हम सोचे ऐसे ललन टाप काहे बने हुए हो। हाँ इंदुमती, दिवाली का बोनस तो मिल ही रहा है और 6 महीने तक तो ओवर टाइम किए थे ना, वो पैसा भी मिल रहा है। ये जो दिवाली और ओवर टाइम का बोनस मिलेगा, हाँ, उससे तुमको क्या चाहिए? बहन अगर ये झुमके चाहिए तो मुकुंदी बाबू के हाथों 15,000 भिजवा देना और ये झुमके ले जाना 8 आना काट के। राम राम। राम राम। ये बात, झुमके तो एकदम ललन टाप है। पता नहीं चुको के बापू क्या कहेंगे। अरे चौरसिया भैया, अरे आज इतने दिनों बाद दुकान पे कैसे आ गए भाई? अच्छा बताइए कि हजामत करें कि चंपी? आपकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपकी चंपी पहले ही ऊपर वाले ने कर दी है। आज हम बहुत दुखी हैं गिस्सू, इसलिए टहलते टहलते यहाँ तक आ गए। तुम्हारी दुकान देखी तो सोचा कि चंपी करवा लें। हाँ, लेकिन आप दुखी काहे हो भैया? आज हमें अपने बिछड़े हुए दोस्त लखन की बहुत याद आ रही है। मन इतना भारी है कि बता नहीं सकते। कोई बात नहीं, हम अभी चंपी किए देते हैं, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन भैया आपकी हालत देख के तो ऐसा लगता है कि वो जो आपका दोस्त था ना, वो आपका बहुत ही करीबी था। अच्छा भैया वो कैसा था? कहा बताएं गिस्सू, हमारा दोस्त बहुत प्यारा था बचपन में। अब तो उसकी शकल भी याद नहीं है। याद है तो बस एक चीज, उसके हाथ पर गुदा जय नाम, जो उसने हमारे लिए लिखवाया था मेले में, और हमने वीरू लिखवाया था उसके लिए। आज भी हर हाथ इसी उम्मीद में देखते हैं कि कहीं लिखा हुआ मिल जाए। अरे चौरसिया भैया कहाँ चल दिए? अरे चंपी तो करवाते जाइए। रहने दो गिस्सू भैया, अब तो चंपी कराने का भी मन नहीं हो रहा है। बहुत रोना आ रहा है। हम जाते हैं अपनी दुकान, वहीं पर चैन से बैठकर रोएंगे। भगवान इनकी आत्मा, नहीं हमारा मतलब है कि इनको शांति दे। इनको देख के तो लगता है कि इनका कांड हो गया है। इनका कांड हो गया, हमारा काम हो गया। क्या मतलब? कुछ नहीं हजामत बना, सुना नहीं क्या?